Hello everyone, welcome to my channel IGNOU DNHC ऑनलाइन क्लासेस। myself डॉक्टर आयुषी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, आज उसे आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले हाउ टू मेक सिनॉप्सिस फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाली वीडियो देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की क्या स्टेप्स हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। टॉपिक एंड थीम सिलेक्शन, सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड इट्स अप्रूवल, सर्वे, कंक्लूजन एंड फाइनली फाइनलाइजिंग एंड राइटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। Basic elements that are to be included in project report are introduction, methodology, observations, results and discussion and conclusions. Step 0. पहले की वीडियो में हम इस स्टेप को डिटेल में डिस्कस किया था। आपको अपने स्टडी मटेरियल और प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट को अच्छे से पढ़ना है, उसमें से टॉपिक सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट काउंसलर से टॉपिक डिस्कस करके उस पर सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना है। Step 1. It includes topic and theme selection and fieldwork area selection. Step 2. Project proposal or synopsis. It includes cover page, annexure first, biodata of project counselor and synopsis. अब जो synopsis बनाई है उसे project counselor से अप्रूव कराना है और final project report बनाना है। Project report must contain following headings. प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज़ थियोरी पार्ट एंड सेकेंड इज़ प्रैक्टिकल पार्ट। इन दोनों पार्ट्स में कुछ हेडिंग्स कवर करनी है, तो उनको डिटेल में देख लेते हैं। सेक्शन ए, थियोरी पार्ट। रिपोर्ट का पहला पेज रहेगा कवर पेज। उस पर मेंशन करना है टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, योर नेम, प्रोग्राम कोड दैट इज़ DNHC, योर एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, योर मोबाइल नंबर, ईमेल एंड योर एड्रेस। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस जो कि अप्रूव कराई थी उसे अटैच करना है, इंक्लूडिंग एनेक्चर, बायोडेटा ऑफ गाइड एंड सिनॉप्सिस। उसके बाद लगाना है एनेक्चर 2। इसमें 3 सेक्शंस हैं। इसका फॉर्मेट प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट में दिया हुआ है। सेक्शन ए, राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। सेक्शन बी, इसमें आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट काउंसलर और फील्ड गाइड से सर्टिफाई कराना है। सेक्शन सी, इसमें आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में लिखना है, अबाउट 200 वर्ड्स में। इट मस्ट कंटेन डेट, प्लेस एंड योर साइन। इसके बाद एनेक्चर 3 लगाना है। ये भी प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट में आपको मिल जाएगा। जो डिटेल्स पूछी गई हैं वो आप लिख दीजिए। ये वाला फॉर्म आपको स्टडी सेंटर में सबमिट करने वाली रिपोर्ट की कॉपी के साथ अटैच करना है। इसके बाद एक टाइटल पेज लगाना है। उसमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल लिखना है। उसके बाद लिखना है अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद सबमिटेड टू स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ईयर फॉर एग्जांपल जैसे अभी सेशन 2020 एंड 2021 चल रहा है। फिर सबमिटेड बाय, यहाँ अपना नाम लिखें। इसके बाद इंडेक्स लगाना है जिसमें सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट, अब टॉपिक के बारे में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन और टॉपिक को उसके बाद डिटेल में लिखना शुरू करेंगे। ये आप कितने भी पेजेस में लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये तो टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपको कितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखना है। सो डोंट वरी अबाउट द वर्ड लिमिटेशन, कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी ऑफ मैटर। अब आता है सेक्शन बी, प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहले लिखें जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इसे आपको करीब 100 वर्ड्स में लिखना है। इस पार्ट को आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि पॉइंट्स फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना इजी होता है। पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखें। एम्स और ऑब्जेक्टिव को अलग अलग लिखें और दोनों में करीब 3 से 5 पॉइंट्स बताएं। नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजी। इसमें स्टडी एरिया का नाम लिखना है। स्टडी सब्जेक्ट के बारे में लिखें कि किस ग्रुप पर आप स्टडी करेंगे। सैम्पल साइज मीन्स आप कितने लोगों पर सर्वे करेंगे। एटलीस्ट 30 सब्जेक्ट्स पर आपको स्टडी करना चाहिए। टूल्स एंड टेक्निक्स मीन
इसमें आपको अपने सर्वे की डिटेल्स लिखना है, जैसे कि सर्वे क्वेश्चनर फॉर्म में होगा या इंटरव्यू बेस्ड। आप उनसे टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, जो टेस्ट आप लेंगे उसकी मार्किंग पैटर्न कैसा रखेंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन सा मीडिया या मेथड यूज़ करेंगे वो मेंशन करना है। इसके बाद सर्वे फॉर्म अटैच करें या फिर जो क्वेश्चंस आप इंटरव्यू में पूछेंगे उसकी स्क्रिप्ट अटैच करें। नेक्स्ट इज़ प्री टेस्ट। सर्वे में सबसे पहले अपना बनाया हुआ क्वेश्चनर अपने स्टडी सब्जेक्ट से फिल करवाएं। ये होगा उनका प्री टेस्ट। यदि वो इलिटरेट हैं, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो आप उनसे क्वेश्चंस के आंसर्स पूछकर खुद फिल कर सकते हैं। सर्वे कंप्लीट करें और सारे फॉर्म्स असेंबल करें। आपको यहाँ सारे फॉर्म्स अटैच नहीं करना है, इसकी समरी प्रिपेयर करें और उसे पाई चार्ट्स या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 30 स्टडी सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अगर पाई चार्ट बनाना है तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शंस थे, तो 30 में से कितने लोगों ने ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 को सिलेक्ट किया या क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, उसे पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है टेब्यूलर फॉर्म। इसमें आप पूरे 30 स्टडी सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे, उसके सामने उन्हें टेस्ट में कितने मार्क्स आए वो लिखेंगे। ये तो हुआ प्री टेस्ट और उसका डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब आप स्टडी सब्जेक्ट को टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आपका तरीका कोई भी हो सकता है, ये कहलाएगा योर एक्टिविटी टाइप। जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन मेथड, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इंफॉर्मेशन एंड बिहेवियर सेंटर्ड। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर, डिस्कशन, रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन। मास कम्युनिकेशन मीडिया, मशीन और नॉन मशीन ऑपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल फिल्म, पोस्टर, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स। अप्रोचेस, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल फोक म्यूजिक, पपेट्री, एजुकेशनल गेम्स। ये सारी मेथड्स DNAG 3 के स्टडी मटेरियल में डिटेल में बताई गई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप जो भी मेथड, मीडिया या अप्रोच सेलेक्ट करें, पर ध्यान रहे कि वो इजी लेमैन लैंग्वेज में हो, ताकि लोगों को समझ में आए, उनका इन्वॉल्वमेंट हो, इंटरेस्टिंग हो और नॉलेजेबल हो। अब उनको टॉपिक के बारे में बताने के बाद पहले वाला टेस्ट फिर से रिपीट करना है एंड रिप्रेजेंट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट्स एंड टेब्यूलर फॉर्म, जैसा कि पहले प्री टेस्ट में किया था। नेक्स्ट कम्स द एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट्स को कंपेयर करना है और एनालाइज करना है कि जो हमने एक्टिविटी वर्कआउट करी थी उसका आउटकम क्या है। सो दिस हैज़ टू बी फाइंड आउट बाय प्रूविंग एटलीस्ट 4 हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में आप अपने फ्रेंड जो कि मैथ्स स्ट्रीम से हों उनसे सीख सकते हैं, या यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर टॉपिक है to assess the knowledge, attitudes and practices of mothers regarding infant feeding practices. Hypothesis first will be based on age of mother, second will be based on age of child, third will be based on pre-test score, fourth will be based on post-test score. आपको चेक करना होगा कि हाइपोथेसिस प्रूव होती है या नहीं। हाइपोथेसिस कैलकुलेशन में आपको ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लास्ट इज कंक्लूजन। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसे ऑर्गेनाइज करें और स्टैटिस्टिकल फिगर्स में रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट स्कोर्स, जो एक्टिविटी आपने वर्कआउट करी थी वो सक्सेसफुल थी या नहीं ये बताएं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रूव हुई थी या नहीं ये भी मेंशन करें, और आपने इस पूरी प्रोजेक्ट वर्क के दौरान क्या अचीव किया वो भी अबाउट 200 वर्ड्स में लिखें। इसके बाद बिब्लियोग्राफी। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि ऑथर नेम या सोर्सेज को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। लास्ट में एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी अटैच करना है जिसमें प्रोजेक्ट काउंसलर के साइन और आपके साइन अलॉन्ग विद डेट एंड प्लेस होना चाहिए। अभी तक जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो रिपोर्ट में इंक्लूड करें, और इसका फॉर्मेट यदि आपको चाहिए हो तो मुझे मेल करें। मेरा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो से स्टडी मटेरियल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे।